सभी को जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, जिस तरह से हमारे अरेवा नेतृत्व ने अरेसा जो कि हमारी शिलोंग में भूतपूर्व सैनिक संस्था है, उसको बंद करने के लिए इनका आपसी कुछ खटपट के कारण उन्होंने जो है आवाज़ उठाई है। तो उसी संबंध में मैंने बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक, हमारे जेसीओ साहब, अफसर साहब और कई भूतपूर्व हमारी माता बहन से भी इस विषय में पूछा, बात की। हालांकि वीडियो लंबा होगा, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग भी की है, लेकिन अभी मैं मोटे तौर पे बता देना चाहता हूं कि इसमें सभी की राय है कि ये गलत है। और क्योंकि जो हमारी जो अभी भूतपूर्व सैनिक सुविधा है, जो कि सोल्जर बोर्ड की सुविधा है, वो लागू नहीं है। और जहाँ से एक जवानों को उनका जो है एमओडी के जवानों को उनका बेनिफिट मिलता है, जो भूतपूर्व सैनिकों को, लेकिन असम राइफल के लिए वहाँ से व्यवस्था कुछ नहीं है। तो हमारा एक ही असम राइफल के लोगों का कहना है कि हमारा एक ही चारा है, एक ही माध्यम है हमारा कि जहाँ से कुछ मदद मिलती है। तो अरेसा इस बारे में मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन सभी तो क्योंकि इसमें जो हमारे शिलोंग के अरेसा का जो उद्देश्य है वो है असम राइफल के भूतपूर्व सैनिक, विधवा सैन्य कर्मियों को कल्याण और पुनर्वास कार्य के लिए संबंध में उसमें उपयोगी जानकारी देता है वो, और सामाजिक दर्जा प्रदान करता है, और असम राइफल के पूर्व सैनिक विधवाओं और आश्रितों को वित्तीय सहायता देता है, और विभिन्न जो गतिविधियों में लाभान्वित करने के लिए, सक्षम बनाने के लिए सुनिश्चित करता है। और इसके अलावा विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न पुनर्वास कल्याणकारी योजनाएं और की व्यवस्था करता है। समय समय पर ये विभिन्न योजनाओं के तहत असम राइफल पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित विभिन्न लाभों को उठाने के लिए मुख्यालय से डीजीआर, डायरेक्टर जनरल साहब जो है कई उनसे मिलते हैं, जो है संबंधित। जैसे अभी आए थे डीजी साहब यहाँ उत्तराखंड के गवर्नर साहब से मिलके गए थे, मुख्यमंत्री साहब से मिलके गए थे। तो ये लागू करने के लिए अब होगा, वहाँ पर शायद पेंडिंग में है फाइल, वो दे के गए हैं, मतलब अपना लेटर दे के गए हैं उत्तराखंड के राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को, कि उनको भूतपूर्व सैनिकों को जैसे उपनल इत्यादि की जो सुविधा है भूतपूर्व सैनिक, वो दी जाए करके। तो इसके अलावा शिलोंग से जो डीजीआर है वो हमको जो है प्राकृतिक आपदाओं के लिए पैसा देता है, सेवानिवृत्त व्यक्ति का जो के लिए जो है फ्यूनरल ग्रांट देता है, विधवाओं के 2 बच्चों के लिए 30-30 हज़ार रुपये देता है। उसके अलावा 90,000 रुपये तक मेडिकल क्लेम करता है। कक्षा 9 से 12 तक की जो वार्षिक स्कूल फीस अनुदान देता है स्कॉलरशिप। और इसके अलावा केवल व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए, जो प्रोफेशनल कोर्स के लिए बच्चों को सालाना जो है 20,000 रुपये देता है। इसके अलावा 35,000 रुपये जो है ओल्ड एज ग्रांट, जब 75 साल के हो जाते हैं तो ये 35,000 रुपये देता है। इसके अलावा ये पैसा हमारा ही है और हमारी ऑन सर्विस में कटा हुआ, ये सही बात है, लेकिन इस बारे में ये पैसा, ये भी एक माध्यम बंद हो जाएगा। तो लोगों का कहना है कि जब तक हमको भूतपूर्व सैनिक सुविधा, सोल्जर बोर्ड लागू नहीं हो जाता, लोगों का कहना है कि जब कैंटीन, मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो सकती तो सोल्जर बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। तो सोल्जर बोर्ड अगर लागू हो जाता है
होने के बाद अगर ऐसा करते हैं तो तब तो लोगों का कहना है कि फिर कोई बात नहीं, वो पैसा जो है बांट दिया जाए, दे दिया जाए वापस लोगों को, भूतपूर्व सैनिकों को बांट दिया जाए, उन्हीं का पैसा है वो, और ऑन सर्विस का पैसा जमा है। तो इसलिए ये इसमें कोई भी राजी नहीं है। और आप लोगों की इसमें क्या राय है? मैंने कई सूबेदार साहब, कई लोगों को से बात की थी इस संबंध में, और कई जो है सभी का कहना है कि जो ये गलत है, और ये जो है इस तरह से जो है असम राइफल का जो के लोग बिल्कुल उनका सारा अभी उनके माध्यम से वो कह रहे हैं कि जो अरेसा के माध्यम से कई और भी जो शिलोंग में जो हमारा रिकॉर्ड मुख्यालय है वहाँ, मतलब डीजी हेडक्वार्टर में हमारे जो सारा जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफिस है, तो वहाँ की जो भी ऑफिशियल संबंधित समस्याएं होती है उसको दूर करने का भी माध्यम है वो, वहाँ के माध्यम से भी कई समस्याओं का समाधान होता है। तो ये गलत है कि उसको बंद करो, और ये कहना लोगों का कहना है कि, और हमारे भूतपूर्व वीर नारियों का उनका ये कहना है कि ये अरेसा असम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन जो शिलोंग ऑल इंडिया में इसकी जो है बहुत सारी ब्रांचें हैं, उत्तराखंड में भी 4 ऑफिस हैं इसके, उसके बाद केरल में भी कई ऑफिस हैं, और महाराष्ट्र में है, और नेपाल में है, यूपी में है। तो अभी हम वहाँ के मोबाइल नंबर जो हर अरेसा सेंटर का जो मोबाइल नंबर हम आपको आने वाले समय में उपलब्ध कराएंगे, ऑल इंडिया में और नेपाल में और ऑल इंडिया में जितने भी जो है अरेसा के सेंटर हैं, अरेसा शिलोंग और DGR शिलोंग के उनके नंबर, ताकि हर आदमी उन नंबरों में जो है फ़ोन करके जो है अपनी समस्या, अपना जो अनुदान है जो जिस हिसाब से, क्योंकि वो प्राप्त कर सकता है और अपनी एप्लीकेशन भेज सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म किसी को ज़रूरत है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप में या मेरे मोबाइल में बात करके मैं उसको व्हाट्सएप में उपलब्ध करा सकता हूँ। और इसीलिए जो है आप लोगों से भी आप लोगों ने भी की भी यही राय होगी, क्योंकि जो हमारा पैसा जमा है ऑन सर्विस का सब्सक्रिप्शन का सभी का है। अभी कोई भी अफसर है, JCO साहब है, अफसर साहब है, या NCO साहब है, या हमारे प्यारे भाई जवान भाई हैं, हमारी जो वीरांगना माता बहनें हैं, सभी का उसमें जो है उनको थोड़ा बहुत मदद मिल रही है। उसके जो एप्लीकेशन भेजता है वो पैसा आता है उसका, और मैंने बता दिया इतनी चीज़ों का अनुदान मिलता है। तो आपके क्या विचार हैं? आप अपने इस वीडियो में अपने अपने कमेंट से भेजें। और मेरी तरफ से भी है, जहाँ तक बहुत सारे लोगों ने जब का मना किया है, इसको बंद नहीं होना चाहिए, ये चलते रहना चाहिए। जो अरेसा शिलोंग का हमारा ऑफिस है, और इसको मैंने कई क्लर्क JCO साहब से भी बात की, तो वो कह रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से अप्रूव्ड है और इसको कोई नहीं बंद कर सकता। तो इसलिए जो है, और जो भी लोग हमारे अरेवा के शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध है, जो भी नेतृत्व उनके लोग ऐसी बात कर रहे हैं, तो उनको पहले भूतपूर्व सैनिक सुविधा लागू करवानी चाहिए, उसके बाद उसको बंद करवाना चाहिए। उसके बाद उसको पैसा जो करोड़ों रुपया उसमें है, वो पैसा जवानों का है, तो वो पैसा जवानों को बांट दिया जाए। तो उसके बाद आप बंद अगर भूतपूर्व सैनिक सुविधा लागू करवा सकते हैं, अदालत द्वारा ऑर्डर करवा सकते हैं, तो आप फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जवान को अगर उसका हक मिलेगा तो वो कोई भी उसको वो जो है गलत स्टेटमेंट नहीं देगा, गलत वो नहीं करेगा, वो तारीफ करेगा, वो डोनेशन देगा और वो करेगा। लेकिन उसको निराश हो गए हैं जवान इतने सालों से,
अब 86 से जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसके बाद आज 40 साल होने वाले हैं। उसके बाद 11 साल हमारी संस्था को बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि ये एक बहुत बड़ा हमारे साथ अपीजमेंट हुआ है। तो इसके जो हमारी संस्था के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व लोगों को समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कैसे होगा, नेतृत्व की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ा इसमें नेतृत्व का। अगर हम जो है जो सही जगह पे अभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ भी झगड़ा, डीजी से झगड़ा और क्लर्क से झगड़ा, अफसर से झगड़ा, जवानों से झगड़ा, सभी से हम झगड़ा करते रहेंगे तो फिर कहीं से भी हमारा कैसे काम होगा। तो प्रेम से, मेल मिलाप से ही सब काम होता है, कह रहे हैं। और मेरे उसमें कमेंट्स भी लिखा है, तो मेल मिलाप से ही वो होता है, जो है कोई भी की समस्या का समाधान होता है। तो जवानों को चाहिए कि नेतृत्व को थोड़ा बहुत हमारा जो है ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई जवान कितना परेशान है। और तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक हमारे लोगों तक वो करें, शेयर करें, ताकि लोग अपने अपने कमेंट्स दें कि ये अरेसा। सभी का राय ये है, जिससे भी मैंने पूछा 100% लोग कह रहे हैं कि ये गलत है जो ऐसी बातें कर रहे हैं, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। और पहले हमारी जो है भूतपूर्व सैनिक सुविधा हमको लागू करो। वो जो है हमारे खून पसीने का पैसा है, हमने सब दिया है उसमें, और वो वहीं से जो कुछ मिल रहा है वहीं से मिल रहा है। और आपको पता है ECHS वो कह रहे हैं कि सुविधा लागू के बाद भी हमारे 80-90% जवान अभी इसी इंतज़ार में है कि उनका खोया हुआ जायज़ हक मिलेगा, फिर हम लेंगे उसको कार्ड बनाएंगे। और बात सही है, उसमें 30,000, 67,000, 1,20,000 अफसर को जमा करना है, 30,000 NCO, और ये कह रहे हैं वो 67,000 हमारे GSO साहब को जमा करना है। ये सही बात है कि मेडिकल ज़रूरी होता है, बड़ी बीमारी में काम देता है, लेकिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, किसी ने बीमा का कार्ड बनाए हैं, और कोई सरकारी में इलाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब देश में और भी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जब वो अपना जो है ECHS का जब कुछ मिलता है जिसकी गुंजाइश है, उसको बनाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो अपने अपने कमेंट्स इसमें लिखें, अपने अपने विचार लिखें कि अरेसा हमारा जो है नहीं टूटना चाहिए। हमारी ये राय है। मैंने कम से कम 8 लोगों को पूछा था, सब ने यही मुझे जवाब दिया कि अरेसा जब तक हमको भूतपूर्व सैनिक सुविधा लागू नहीं होती, सोल्जर बोर्ड लागू नहीं होता, अरेसा नहीं टूटना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।